इस समय मौजूद है मेरे दाहिने तरफ राम मंदिर का रास्ता जाता है, पीछे आप भारी संख्या में राम भक्तों को देख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और उसके बाद भारी संख्या में यहाँ राम भक्त मौजूद हैं। जो वीवीआईपी गेस्ट आए हुए हैं उनकी एक झलक पाने के लिए है और भगवान राम के मंदिर को देखने के लिए है। सुग्रीव किला जो बिल्कुल इस द्वार से लगता हुआ है उस पर हम मौजूद है। मेरे साथ एक बहुत महान संत है जिनसे आपका परिचय कराते हैं। आचार्य विष्णुदेव महाराज जी हमारे साथ हैं, बहराइच से जुड़े हैं और सनातन धर्म के एक पुरोधा है। एक और इनकी पहचान है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई है। दो विशिष्ट मेहमानों को, संतों को बहराइच से न्योता मिला था, उनमें से महाराज जी एक है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए उन संतों में ये भी शामिल थे। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि एक तो सभी सनातन धर्म वासियों को उनका पालन करने वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन जिसे कहते हैं कि इतिहास में लिखा जाएगा। थे जो हमने देखा वो तुम्हें नजर आ रहा, कैसी अनुभूति थी वहां पर, क्या कुछ आपने देखा और आपको मंदिर के अंदर जाने का, भगवान का दर्शन करने का आपको अवसर मिला है, कुछ बताइए इस बारे में। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथाय मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वास्तव में ये मानव जीवन जिस हेतु मिला है, आज भगवान श्री राम जी के जन्मस्थली पे जहाँ भगवान का प्राकट्य त्रेता काल में हुआ था, उस समय की स्थिति थी जोग लगन गृह वारती थी सकल भय अनुकूल। तो वास्तव में त्रेता द्वापर कलयुग चल रहा है और आज वो ऐसा क्षण लग रहा था कि कलयुग नहीं लग रहा था कि वास्तव में भगवान श्री राम का प्राकट्य हो गया है और जन जन भाव विभोर था। चाहे संत हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे भक्त समुदाय हो, सब विभल थे कि जो हमारे 500 वर्ष पूर्वजों ने जो संघर्ष किया था आज वो साकार हुआ। और वास्तव में जो भगवान प्रतिष्ठित हुए हैं, ये केवल मंदिर मात्र की प्रतिष्ठा नहीं है, ये पूरे सनातन की प्रतिष्ठा है और पूरे भारतवर्ष को आगे ले जाने का ही कार्य है। प्रतिष्ठा का जो कार्य होता है वो केवल एक दिन का नहीं होता है। आज तो केवल एक जो पूर्णाहुति का जो कार्यक्रम था कि भगवान कैसे प्रतिष्ठित होते हैं और भगवान का दिव्य दर्शन कैसे हो, वो कार्य माननीय हमारे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनके द्वारा भगवान का पट और दर्शन का प्रथम पूजन हुआ। और वास्तव में आज वो दुर्लभ क्षण था जिसको आकाश मार्ग से देवता भी देखने के लिए लालायित थे। आपने जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी थोड़ा सा जिक्र किया, इस पर थोड़ा सा और विस्तार से जाते हैं कि ये सिर्फ एक समय अवधि का नहीं है कि आप 1-2 घंटे में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। थोड़ा बताएंगे आपकी प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि कई दिनों से कुछ ऐसी कार्यक्रम किए जाते हैं जिसके बाद ये निर्धारित समय पर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें क्या क्या होता है महाराज? सनातन संस्कृति में जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है उसमें कई प्रकार के हमारे कार्य जो सनातनी कार्य है वैदिक परंपरा से हैं। प्रतिष्ठा के जो विधि होती हैं वो त्रिदिवसीय या पंचदिवसीय या सप्तदिवसीय। तो इसमें से ये 16 तारीख से भगवान की प्रतिष्ठा, प्रथम भगवान का अन्नादिवास, जलादिवास, जला जो कार्य होते हैं और वहाँ पे मुख्य रूप से कई यजमान वहाँ पे हमारे बैठे थे पहले से, वो सारे कार्यों को संपादित कर रहे थे और वो कार्य जब आज पूर्ण हुए तो ये दुर्लभ क्षण लोगों को। ये सरल शब्दों में 3 दिवसीय 7 दिवसीय यानी 3 दिन में 7 दिन में जो विधि विधान होते हैं उसके हिसाब से एक प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाँ, और 16 तारीख से हो रही थी, यानी 16 से लेकर 22 तक मतलब 6-7 दिन सप्तदिवसीय पूरा कार्यक्रम, सप्तदिवसीय कार्यक्रम था ये। भगवान के दर्शन करने का, क्योंकि आम भक्तों के लिए मौका बाद में आएगा, तो संतों के लिए पहला मौका था। सबसे पहले संतों को ही वहां जाने का अवसर मिला। आपने पहली झलक देखी जो हमने सिर्फ तस्वीरें देखी है, महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप राम भगवान? वास्तव में भगवान का दर्शन, लोग कहते हैं भगवान नित्य अनित्य अथवा सगुण और निर्गुण दोनों है भगवान। तो आज हमारी जो अर्चा अवतार, जो अर्चा सेवा भगवान की होती है, वहां भगवान आज श्री विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुए और भगवान का जो स्वरूप है नीलाम श्यामल कुमलांगम सीता समारोह भागम, वास्तव में दर्श रहा था, वो स्वरूप भगवान का दिख रहा था। और वास्तव में मानो भगवान भी आज गदगद थे, भगवान भी आज माया हास बाहु दिखपाला, बिल्कुल भक्तों के ऊपर कृपा अनुग्रह बरसा रहे। ये आप देखिए कि साथ में दीपावली भी मननी शुरू हो गई है। पूरे देश में ऐसी तस्वीरें होंगी जब दियों का ऐसे प्रचलन किया जाएगा, जो पीएम मोदी ने भी कहा और संत भी कह रहे हैं कि आप अपने घर पर इसी तरीके से आज के दिन को मनाएं, दीप जलाएं, जैसे भगवान श्री राम दिवाली के वक्त माना जाता है कि वो अयोध्या आए और दिवाली मनाते हैं।
तो वो एक अवसर है जब पूरे देश में जिस तरह हम देख रहे हैं यहाँ आश्रम में मनाई जा रही है। बहुत से संतों का जुड़ाव अयोध्या से रहा है महाराज जी। हाँ जी। उनमें से एक संत है देवराहा बाबा, जिनके बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आपके गुरुजी और आप भी किसी न किसी परंपरा से उसी तरीके से जुड़े रहे हैं। आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे देवराहा बाबा के बारे में और अपने जुड़ाव के बारे में? वास्तव में ब्रह्म ऋषि ब्रह्मवेता जैसे संतों के बारे में वर्णन आता है कि ब्रह्मवेता ब्रह्म ऋषि और योग ऋषि, तो पूरे पूज्य देवराहा बाबा जी ब्रह्म ऋषि, और वास्तव में उनका जीवन योग की पराकाष्ठा, जैसे योग में पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहिए, वो महाराज जी का था। और महाराज जी की जो रहनी थी वो बिल्कुल एक जैसे विरक्त होनी चाहिए, एक अकिंचन होनी चाहिए, वो महाराज जी की रहनी थी। और महाराज जी बिल्कुल एक उस समय वास्तव में महाराज जी का भले ही पार्थिव शरीर न हो, महाराज एक जो सुगुरु किला देख रहे हैं, ये पूज्य हमारे सदगुरुदेव भगवान जगत गुरु स्वामी जी महाराज और हमारे गुरु जी के गुरु जी श्री देवराहा बाबा जी थे। तो महाराज जी की जो परंपरा थी वो श्री परंपरा थी, उसी को जगत गुरु रामानुजाचार्य और उसी परंपरागत में पूज्य देवराहा बाबा जी दीक्षित हुए। और उसकी परंपरा को आगे बढ़ते बढ़ते आज पूरे विश्व में महाराज जी का संदेश जा रहा है, शरणागति का महाराज जी का। महाराज जी, आखिरी प्रश्न मेरा ये है उन राम भक्तों के लिए जो आज पूरी विधि को देख रहे थे टीवी पर, सोशल मीडिया पर, और वो ये जानना चाहते हैं क्योंकि संतों ने भी कहा कि आप अपने घर पर दिवाली मनाएं, आप उन राम भक्तों को क्या कहेंगे? कोई मंत्र ऐसा है या किस तरीके से वो इस ऐतिहासिक दिन को और ज्यादा बेहतर मनाया जा सकता है? जहां जहां वो है अयोध्या नहीं पहुंच पाए, उन राम भक्तों को क्या कहेंगे आप? आज पूरा भारतवर्ष, पूरे आर्यावर्त, सप्तद्वीप महिवती, पूरे विश्व में हर्ष और उल्लास है। जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं अथवा जो नहीं मानने वाले हैं वो भी गदगद हैं, भाव विभोर हैं। तो वास्तव में आज जिस घड़ी की, जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, वो भगवान आज हमारे दिव्य भव्य नव्य मंदिर में पधरे हुए हैं। और मानो आज पूरे विश्व को अथवा पूरा आर्यावर्त भगवान के स्वागत में दीप उत्सव माने, दीप माने हम भगवान को एक दीप दान कर रहे हैं। हमारे दीप दान की बहुत बड़ी महिमा है। तो मानो हम भगवान, जैसे भगवान चार मास भगवान शयन करते हैं और जब शयन करके भगवान वैकुंठ में जाते हैं तो वहां पे भगवान की 96 करोड़ पार्षद हैं, सब एक एक दीप लेकर के भगवान का स्वागत करते हैं। तो आज पूरे ब्रह्मांड में मानो भगवान, ये अयोध्या पूरी है, अयोध्या नगरी है, एक अष्ट वैकुंठ में से भू वैकुंठ है। तो भगवान माने आज अपने दिव्य भव्य मंदिर में, अपने भवन में विराजित हुए हैं। तो सारा विश्व और त्रिलोक माने भगवान के स्वागत में भगवान की आरती दीप के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका अयोध्या से बहुत बेहतर पहले से जुड़ाव रहा है। बहराइच में जरूर आश्रम है, लेकिन अयोध्या से आपकी शुरुआत हुई, आपने वहां से ही दीक्षा और एक तरीके से पूरी आराधना की शुरुआत की। तो ये जो आपने संघर्ष देखा होगा राम मंदिर का और संतों का संघर्ष देखा होगा, ऐसा लगता था ये सपना इस कालखंड में हमारे सामने पूरा होगा, आपके सामने पूरा होगा? आपको ऐसा लगता था या आप भी एक तरीके से ईश्वरीय कृपा मानते हैं इससे कि ये हो पाया? 500 वर्षों से हमारे पूर्वज बड़े बड़े हमारे जो धर्मज्ञ थे, संत थे, मनीषी थे और हमारे समाज के जो समाज सेवी थे, सब मिलकर के संघर्ष कर रहे थे। लाखों लोगों की बलिदान हुआ और ये लग रहा था कि कैसे कार्य संभव हो। तो जैसे व्यक्ति चरैवेति व्यक्ति प्रयास करता है। तो सनातन संस्कृति में कभी भी हमारे जो सनातन संस्कृति के संवाहक हैं प्रक्षुब्ध नहीं हुए, वो अपने चेतना को समेटे हुए आगे बढ़ते गए और आज वो साकार हो गया। दिव्य जो भगवान का भगवान प्रतिष्ठित हुए हैं, ये कार्य संभव है। महाराज जी, जय सिया राम। राम भक्तों को बहुत सी जानकारी मिली होगी जो महाराज जी ने जानकारी दी, और एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं क्योंकि हम बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर इस समय मौजूद हैं। और महाराज जी से जब बात कर रहे थे, ये प्रवेश द्वार इस समय आपको नजर आ रहा है राम मंदिर का, जहां हजारों लाखों की संख्या में आप राम भक्तों को देख सकते हैं, ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि अलग अलग घरों की छतों पर मौजूद है। नीचे सुरक्षा कर्मी मौजूद है। संध्या हो चली है इस ऐतिहासिक दिन की। आज का सूर्य एक तरीके से नया ध्वजवाहक बनकर आया सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए, राम भक्तों के लिए, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब इंतजार है आम राम भक्तों का। यानी कोई भी जाकर राम भक्त
दर्शन कर पाए, उसके लिए पुजारी जी एक को बुला दिन लिया का जाए। इंतजार और करना कुछ होगा। 2 क्षण महाराज।